अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रोशन पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट तैयबा सत्तार। और मैं हूं आपके साथ उमर इम्तियाज। तैयबा, गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। स्टूडियो में बैठे हुए यहाँ पर मुझे जो है वो स्वेटिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, इतने सारे एसीज होने के बावजूद भी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मौसम की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है लाहौर में समझ ख़ास नहीं आ तौर रहा। पे। समझ नहीं आ रहा कि ये बिल्कुल। क्या, और बारिश कब तक होगी इसका भी कोई आइडिया नहीं है अच्छा कि। अच्छा, यहाँ पर ये बात मैं आपको मुझे जब मैं आ रहा था ना ऑफिस, तो मुझे एक एहसास हुआ है कि जिस तरह हम लोग एसीज में बैठते हैं, एसी वाली गाड़ियों में सफ़र करते हैं, फिर जब दफ्तर आते हैं, दफ्तर में भी जो है वो एसी लगे होते हैं, तो जो लोग बाहर बैठे होते हैं, मतलब कि जिन्होंने रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं या मजदूर तबका है, उनको कितनी गर्मी महसूस हो रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतना सूटेड बूटेड होके यहाँ स्टूडियो में बैठना जो है वो एसी के सामने इतना मुश्किल हो गया है। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो बाहर मजदूर तबका है वो इतनी गर्मी में काम करता है, बहुत मुश्किल हो जाती है काम करना इतनी गर्मी में। और आजकल जो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ये भी आवाम को वार्निंग्स दे रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से बचना बहुत हीट वेव ज़रूरी भी है। आने वाली है और बिल्कुल। हमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग बाहर हैं और जो मजदूरी करते हैं उनके लिए खास तौर पे ये करना चाहिए कि वाटर बोतल आप लोग जो है वो ये किया करें कि उनको जो है वो पानी की बोतल अगर हम फराहम कर दें तो नेकी हो जाएगी और उन लोगों का भी भला हो जाएगा कि वो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का डिहाइड्रेशन ज्यादा से बचे, इस्तेमाल पानी करें। का ज्यादा इस्तेमाल करें, जूसेस लें, फ्रूट्स लें और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें, ऑयली चीज़ों से। और एक चीज़ मेरे जहन में थी कि जो घर में ख़वातीन हैं, कुकिंग करती हैं इस गर्मी के मौसम में, तो उनको भी चाहिए कि, और उनके फैमिली को भी चाहिए कि उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि कुकिंग में आग के आगे खड़े होना ये भी एक हीट अच्छा, स्ट्रोक की महकमा वजह बन मौसमियात सकती है ना। से जानने की कोशिश की है हमने। ज़हीर बाबर साहब महकमा मौसमियात के तर्जमान हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और आइंदा आने वाले दिनों में कितनी गर्मी आएगी या बारिश का भी कोई इम्कान है। ज़हीर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, जी, फरमाइए। ज़हीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि गर्मी तो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है, कराची में भी बहुत बुरा हाल है, लाहौर में भी बहुत बुरा हाल है। हमें ज़रा ये गाइड कर दीजिए कि गर्मी शदीद जो गर्मी है ये कब तक चलेगी? एक्चुअली मई और जून जो है वो पीक सीजन होते हैं गर्मियों के, जिसमें गर्मी अपने अरूज पे होती है। तो इस वक्त हम जो है वो पीक सीजन से गुजर रहे हैं गर्मियों के। और ये फिलहाल तो इसी तरह खासतौर से मुल्क के मैदानी इलाकों में तो गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। लेकिन शाम या रात के औकात में खुसूसन लाहौर और पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं इनमें शाम या रात के वक्त 2 से 3 रोज के दौरान जो आंधी और कुछ उसके साथ गरज चमक का इम्कान है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के भी मैदानी इलाकों में दिन के औकात में तो मौसम शदीद खुश्क और गर्मी होगा। और लेकिन पहाड़ी इलाके जो हैं उनमें अगले 2 से 3 रोज में, जिनमें गिलगित, चित्राल, स्वात, मर्दान, इन इलाकों में है शाम या रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि सिंध और बलोचिस्तान के जो ज्यादातर इलाके हैं वो बदस्तूर खुश्क और गर्म ही रहेंगे। खासतौर पर दिन के दर्जा हरारत सिंध के मैदानी इलाकों में काफी बढ़ जाने का इम्कान है। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे ये गाइड कर दीजिए कि आपने कहा कि कुछ दिनों तक जो है वो मौसम बदलेगा और बारिश का इम्कान है, तो ये बताइएगा कि हीट वेव या हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए उस हवाले से ज़रा गाइड कर दीजिए। देखिए, गर्मियों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आप जो अपने टाइम स्केड्यूल को इतना मैनेज करें कि आप जो पीक समर गर्मियों के टाइम है उसको अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहले तो आपके जो स्केड्यूलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। दूसरा ये कि आप धूप में जो है उसमें उसमें ना निकलें, शदीद धूप में आप उसको अवॉइड करें, छाँव में रहें। और इसी तरह जो पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करें। बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब हमारे साथ जो है वो तैयबा लाइन पे मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह तो है वो हमें बचना चाहिए। और सबसे जो अच्छी बात है उन्होंने ये बताई कि बारिश के आने का इम्कान है, कुछ दिनों तक जो है वो बारिश भी वेल, आएगी। ये तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बारिश होगी लाहौर में, और लाहौर का जो मौसम है वो एक दफ़ा फिर खुशगवार हो अच्छा, एक चीज जाएगा। आपने नोट की है कि रात के वक्त जो है वो ठंडी हवा चलती है हाँ और जो है बिल्कुल। वो आंधी भी आती है, लेकिन सुबह के टाइम जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी हो हो जाती जाती है है। क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है ना, तो धूप होगी ऑब्वियसली गर्मी बढ़ेगी। और रात के वक्त चूंकि इसलिए मौसम बेहतर हो जाता है कि सूरज नहीं होता है उस वक्त और थोड़ी थोड़ी हवा चलती है हल्की हल्की, तो वो बड़ा एक अच्छा सा बन जाता है मौसम ना। यही यही वजह है कि जिस तरह हमें जो है वो ज़हीर साहब ने भी बताया है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोग जो है वो इससे बच सकते हैं। आप कितना पानी पीती हैं दिन में?
दिन में वैसे इतना ज्यादा तो नहीं होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि 5 से 6 ग्लास पी लिए। आपको वैसे 8 गिलास पीने हाँ, चाहिए। बिल्कुल माहिरीन ये कहते हैं 8 कि गिलास। मिनिमम जो है आपको 8 ग्लास पीने चाहिए और और वैसे भी मैक्सिमम 10 से गर्मी 12 है ग्लास आप और पिए। यरकान का सीजन जो है वो अभी आने बिल्कुल वाला है, जो वायरल इन्फेक्शन है। आप जितना पानी पिएंगे आप उतना ही जो है वो अच्छे रहेंगे, हाइड्रेट रहेंगे, और आपको जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। बिल्कुल, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, घरों में महफूज रहें, गैर ज़रूरी घरों से निकलने पर आप गुरेज करें। और अगर जो जॉब्स वाले हैं, ख़ास तौर पे जो बाइक पे जिस तरह ट्रैवल उन्होंने करते भी हैं। कहा है कि स्केजुलिंग का अपना ख्याल रखें, कि अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि जब धूप के औकात जो है वो धूप कम हो तब घर से बाहर निकला जाए, ताकि जो है वो आप गर्मी की शिद्दत से बच सकें। मेरे ख्याल में ब्रेक ले लें हम। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आप लोगों को एक दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमने आपको दोबारा ज्वाइन किया है, और हम ये बात ब्रेक में भी कर रहे थे कि कोरोना वैक्सीन जो लोग लगा रहे हैं और उस पर जो है वो काफ़ी इब्हानात जन्म ले रहे हैं कि किस तरह बिल्कुल, से। बहुत से रूमर्स आ गए हैं कि ये वैक्सीनेशन जिन लोगों ने लगवाई है 2 साल के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि 2 साल के अंदर उनकी मौत हो जाएगी, और मंसूब किससे की जा रही थी? जिनको नोबेल प्राइज मिला है, काफी बड़े डॉक्टर के साथ के बाद मंसूब की जा रही बड़े थी। फेमस वो वायरोलॉजिस्ट हैं और नोबेल इनाम याफ्ता हैं, और उनका एक इंटरव्यू में कहना है कि जी एक इंकशाफ किया है उन्होंने कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है उनकी जिंदगी बहुत कम अच्छा, है। यहाँ पे मैं ये भी बात बताता चलूं कि बाद में इस बात की तरदीद भी हुई है, बहुत से लोगों ने इस बात की तरदीद भी की है, और उसके बाद जो है वो एक और पाकिस्तान में काफ़ी र्यूमर्स ये गर्दिश कर रही हैं कि एस्ट्रोजेनिका जो वैक्सीन है उससे आपके जिस्म के अंदर, आपके खून के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, तो वो वैक्सीन ना लगवाई जाए। ये काफ़ी र्यूमर्स चल रही है। जब से पहले ये लोग कहते थे कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो मकनातीस चिपकने लग जाएगा, कुछ और चिप आ बहुत जाएगी। सारी ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर उमर देखने को मिली हैं। और इसके साथ साथ बात हो रही है वैक्सीनेशन की, तो एक और चीज़ मैं ऐड करती चलूँ कि मेडिकल स्टाफ जो है वो ऑलमोस्ट सारा जो पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है। बहुत से हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी वैक्सीनेशन लगवाई है। अब बात ये है कि जो मेडिकल स्टाफ है अगर वो भी 2 साल के अंदर अंदर सारा जो जैसे कहा जा रहा है कि तो 2 पूरा साल के पूरा अंदर तो जिन लोगों ने निज़ाम ही मफलूज हो बिल्कुल जाएगा। है, अदम निज़ाम डॉक्टर सेहत मफलूज असद हो असलम जाएगा। साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सलाम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि र्यूमर्स काफ़ी गर्दिश कर रही हैं कि एस्ट्रोजेनेका जो वैक्सीन है उसको लगाने से जो है वो जिस्म के खून में क्लॉट्स बन जाते हैं, अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। और कुछ र्यूमर्स ये भी गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि यूरोप में ये वैक्सीन बैन कर दी है, तोहफतन उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, और पाकिस्तानी जो है वो अपने लोगों को ये वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं जी, जिसमें 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल रूमर और ये सोशल मीडिया पर जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है गलत है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि सऊदी अरब ने उन लोगों को परमिट किया है सऊदी अरब में आके क्वारंटाइन ना करने के लिए जिन्होंने एस्ट्राजेनेका लगाया है। दूसरी चीज ये है कि एस्ट्राजेनेका का जो क्लॉटिंग वाला फैक्ट है उसका मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। एस्ट्राजेनेका से अगर 1 मिलियन 10 लाख लोगों को एस्ट्राजेनेका लगा है तो 4 या 5 लोगों को क्लॉट होता है। इसके मुकाबले में कंट्रासेप्टिव पिल जो ख्वातीन लेती हैं 10 लाख में से 1700 लोगों को क्लॉटिंग होती है। जो स्मोकिंग करते हैं 10 लाख में से 1800 लोगों को क्लॉटिंग होती है। और जिन लोगों को कोविड है 10 लाख लोगों को कोविड है तो उनमें 1,65,000 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अगर एस्ट्राजेनेका लगाने से 10 लाख लोगों में से 3 या 4 को क्लॉटिंग हो जाए, ये तो इंतहाई इनसिग्निफिकेंट रेशियो है, प्रेवलेंस है। इसको तो बिल्कुल टोटली इग्नोर कर देना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, एक और रूमर आया है कि जो वैक्सीनेशन जिन लोगों ने लगवाई है वो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। बड़ी खतरनाक एक रूमर है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई है, तो इस बात में कितनी सदाकत है? मैं तो जी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि बिल्कुल ऐसे किसी सोशल मीडिया पर इन रूमर पर ध्यान ना दें, और इनमें कोई सदाकत नहीं है। जोक दर जोक आके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि जब तक हम 70% तक लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे उस वक्त तक हम पाकिस्तान को या ग्लोबली इस
वबा से निजात नहीं दिलवा सकते। इसमें कोई सदाकत नहीं है जी, बिल्कुल, कि 2 साल बाद खुदा ना खाता जिनको वैक्सीन लगी है उनकी डेथ हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात में कितनी श्योरिटी है कि 2 डोजेस जो है वो वैक्सीन के लगाने के बाद आपको कोरोना जो है वो बिल्कुल नहीं होगा? नहीं जी, ये देखें, कोविड वायरस को जिस्म के अंदर दाखिल होने से वैक्सीन नहीं रोक सकती जी। उसने नाक के जरिए, मुंह के जरिए, आंखों के जरिए जिस्म में दाखिल होना है। सही। वैक्सीन आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफत अगेंस्ट वायरस पैदा करती है। ठीक है। वायरस को नाक के जरिए या मुंह के जरिए आने से रोक नहीं सकती, वो वायरस तो एंटर होना ही होना है जब हम एसओपीज अमल नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वैक्सीन का कि वैक्सीन जिन्होंने लगवाई है और उनको वायरस उनके जिस्म में दाखिल हो गया है, तो मरीज जो है वो क्रिटिकल स्टेज तक नहीं जाता। माइल्ड जब बहुत ही ज्यादा हो तो मॉडरेट स्टेज तक भी बीमारी जाती है, वो क्रिटिकल स्टेज में जाने से बच जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल र्यूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं है। एस्ट्राजेनिका के बारे में उन्होंने बताया कि सऊदी अरब ने ये बोला है कि जिन लोगों ने जो है वो एस्ट्राजेनिका लगाई है उनको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, और अगर लाख लोगों ने लगाई है सिर्फ 4 लोगों के खून में क्लॉट्स बनेंगे, तो ये तो बहुत ही माइनर सी। बिल्कुल, और अवाम को इन रूमर्स पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं आप लोग, ताकि आप खुद भी महफूज रह सकें और आपकी फैमिली भी महफूज रह सके। तो ये बड़ा जरूरी है। और इस तरह की कोई भी सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट आती है या न्यूज़पेपर में कुछ भी आता है, तो वो बिल्कुल एक फेक चीज होती है, उस पर आपको यकीन करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत और नहीं हमने ये भी चीज़ जो है वो मलहूज़ खातिर रखनी है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला है कि जो वैक्सीन है ये आप में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा करती है, और इससे बिल्कुल ये ना समझें कि वैक्सीन आपने लगवा ली है तो आप बिल्कुल जो है वो एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद नहीं करेंगे और बिल्कुल बेदरेक जो है वो खुल्लम खुल्ला जो है वो एसओपीज़ की वायलेशन करेंगे और बाहर जाएंगे। लेकिन आपने फिर भी जो है वैक्सीन लगवाने के बाद भी एसओपीज़ का ख्याल रखना है। तो चूंकि अब जो है वो वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, 20 से ज़ायद आपने करवा लिया? मैं वही पूछना चाह रही थी, आपने क्या करवाएंगे वैक्सीनेशन इतने रूमर्स के बाद? मैं बिल्कुल जरूर लगवाऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि मुझे भी एस्ट्राजेनेका लगे, क्योंकि जिस तरह से जो है वो बात की जा रही है, सऊदी अरब ने भी ये ऐलान किया है, जिन्होंने लगाई है वही सिर्फ कोई तो बात होगी ना कि इतनी जो है वो इफेक्टिव वैक्सीन है, तो उन्होंने ये बात की है ना। तो मेरा तो दिल ये कर रहा है कि मैं भी जो है वो यही लगवाऊं। एग्जाम्स की बात कर ली जाए, जो 10वीं और 12वीं की क्लासेस तो का कल से आगाज होने जा रहा है। इशू बना हुआ है और स्टूडेंट्स ने इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है कि जी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो इसलिए हमारे एग्जाम्स जो हैं वो भी ऑनलाइन होने चाहिए। और स्टूडेंट्स का जो मौक़िफ़ है किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से स्टडी नहीं किया है और अब एकदम जो एग्जाम का पहाड़ उन पे टूट पड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि पहले भी जब उन्होंने कहा था कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे, स्टूडेंट्स बाहर निकल आए थे, तोड़ फोड़ की थी और काफ़ी ज़्यादा अमलाक को नुकसान भी पहुँचाया था, टीचर्स की गाड़ियों को तोड़ा था। अब दोबारा यही हुआ है रावलपिंडी के अंदर, दोबारा से जो है वो उन्होंने फ़िज़िकल एग्जामिनेशंस का ऐलान किया है, तो स्टूडेंट्स बाहर निकल आए, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। अब तो बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि आप फिज़िकल क्लासेस लें और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपके एग्जाम्स लेंगे, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही फैसले पर स्टूडेंट्स ने जो है वो बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और वहां पे इवन उन्होंने तोड़-फोड़ की है। काशिफ मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर काशिफ साहब, आपको वेलकम करेंगे। जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं काशिफ मिर्जा साहब। सर ये बताइएगा कि तलबा का ये रवैया कि हम लोग जो है वो फिजिकल एग्जाम जो है वो नहीं देंगे, ऑनलाइन एग्जाम लें, पहले एक बार तो बात मान ली उनकी जो है वो, चलो दोबारा से जो है वो प्रमोट कर दिया गया ऑनलाइन एग्जाम लेकर, लेकिन बारहा जब हुकूमत ये ऐलान करती है कि हम लोग आपके फिजिकल एग्जाम लेंगे, तलबा जो है वो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। वो तीरा नहीं बना लिया, इससे क्या नुकसान होगा एजुकेशन सेटअप को? देखें जी, ये बहुत ही गलत रवश है और इसकी टोटल जिम्मेदार ये हमारी नाकाम गवर्नमेंट है, जिसने पिछले 3 सालों में हालात ऐसे बनाए हैं कि आपकी फिजिकल क्लासेस जो है ना होने के बराबर हुई हैं। पहले साल 85 डेज का सेशन था, दूसरे साल कोविड की नजर, और आज तक की तारीख में इन्होंने कोविड की नजर का ड्रामा खुद किया, खुद इन्होंने फिजिकल क्लासेस बंद की, हमारे बच्चों को तरगीब दी, और ना सिर्फ तरगीब दी बल्कि एक सबसे बड़ा जुल्म जो इन्होंने ये किया, लास्ट ईयर के जो एग्जाम थे 9th के, उससे 2 पेपर हो चुके हुए थे, तो इन्होंने अफरा तफरी में तमाम एग्जाम बंद किए। जो बच्चे थे 10th के, उनको इन्होंने प्रेडिक्टेड लास्ट ईयर के जो ग्रेड्स थे उनके उस पर प्रमोट किया, और जो ओ लेवल्स के थे उन्हें स्कूल प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए, जिसका नतीजा ये निकला उनको आदत बन गई, खासतौर में वो बच्चे
जो कि पढ़ना नहीं चाहते थे या जिनके जो कि शायद इतना कैपेबल नहीं थे। लिहाजा इस हवाले से तो एक तो गवर्नमेंट की इस नाअहली की वजह से ये सूरत हाल बनी है। उसके बाद जो शफकत डे मनाने शुरू किए गए और उससे ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। हम तो तब भी ये कहते थे कि ये जुल्म हो रहा है हमारी नस्लों के साथ और वो तालीम से दूर हो गए हैं। और ये वो तबका है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, ये हर जगह हर दौर में ऐसे बच्चे रहे हैं जो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे और हम अमूमन उनकी कोशिश होती थी कोई ना कोई चोर रास्ते से उनको कोई पास हो जाए। उनका मकसद भी सिर्फ जो है सिर्फ पास होना है और इससे ज्यादा शायद कभी भी नहीं था। लेकिन 50 लाख वो हमारा बच्चा है जो पढ़ना, जिसने पढ़ा है, वो एग्जाम देना चाह रहे हैं, पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे वो पढ़े क्योंकि उनके हक तलफी है जो उस बच्चे के साथ जिसने मेहनत की है पढ़ा है। अब यहाँ एक बात बड़ा सवालिया निशान है, ये तो इशराफिया के वो तबका है जो 2% जिसके पास ऑनलाइन नेट फैसिलिटी मौजूद थी। हमारा जो 98% बच्चा था जो देहात में या अफोर्डेबल क्लास या लो कॉस्ट अदारों से ताल्लुक रखते थे, उनके पास तो सिरे से नेट फैसिलिटी थी नहीं। जी। अब अगर उनके पास नहीं थी और इन्होंने तो फिर ऑनलाइन पढ़ लिया, उन्होंने तो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा। अच्छा, वो एग्जाम भी देना चाह रहे हैं क्योंकि इतने बड़ी तादाद में जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी बच्चों के पास है ही नहीं, वो एग्जाम कैसे देंगे? वो तो दे ही नहीं सकेंगे काशिफ साहब, उनके पास ऑनलाइन। काशिफ साहब सवाल ले लीजिए कि कल से 10वीं और 12वीं जमात के जो है वो एग्जाम शुरू होने क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, इस इकदाम को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जी, ये तो देर आया दुरुस्त आया वाली बात तो फिर भी नहीं बनती क्योंकि बहुत ही देर आया है और अब आपके एग्जाम सर पे हैं। एक तरफ बच्चे एजुकेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हालात इन्होंने ऐसे बना दिए हैं, फिर उसमें उन्होंने अल्टरनेट डेज तो एक एक क्लास बुला रहे हो खुदा के बंदो, उसको भी तुम जो है वो अल्टरनेट डेज में करोगे तो वो कैसे वो, मतलब आप देखें अगर एक माह अगर रह भी गया होगा मुश्किल और उसमें से इसका मतलब है आपके पास 20 डेज हैं वीक के अंदर और 20 डेज में एक बच्चा फिर 10 दिन जो है वो स्कूल आएगा, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। तालीम दुश्मन लोगों के हाथों में जब तालीम आती तो ऐसे इकदाम होते हैं। और ये फिर मेरा सवाल वहीं पे आता है कि ये आप सोचें कि ऑनलाइन अगर आप एग्जाम की भी बात करेंगे तो जो फिजिकल बच्चे हैं आपके 50 लाख जो बहुत बड़ी तादाद में, उनके पास नेट फैसिलिटी नहीं, तो लिहाजा एक बात तो बहुत जरूरी है कि किसी भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुकूमत को नहीं होना चाहिए। एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए और फौरी तौर पे होने चाहिए। पहले ही हम बहुत डिले कर चुके हैं। मार्च का एग्जाम अगर आप जुलाई में जाके ले रहे हैं और आगे फिर बच्चों ने कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में जाना है, उनके एडमिशन का क्या बनेगा और वो पूरा सेशन बर्बाद होगा। लिहाजा ऑलरेडी पाकिस्तान की तालीमी अदारा निज़ाम को इतना अच्छा नहीं है कि उस पर बड़ा हम फख्र करें, लेकिन जो जैसा तैसा भी है उसकी क्रेडिबिलिटी जो थोड़ी बहुत भी है उसको मेंटेन करना जरूरी है। और ये रवश जो है प्रेशर में आके डेट एक्सटेंड करना या तातल का शिकार होना या सस्पेंड कर देना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नतीजा ये होगा कि हमारे बच्चों की हक तलफी होगी और आने वाले अगले सालों में एक प्रेसिडेंट कायम होगी आने वाले अगले उन बच्चों के लिए जो पढ़ना नहीं चाहते और वो दूसरों को भी नहीं पढ़ाना चाहते। तो हमें इसको कंडेम करना है और हमें हर हाल में फिजिकल एग्जाम कंडक्ट करने हैं। वो एक अलग बात है कि हमें इससे लेसन लर्न ये है कि हमें किसी भी सूरत में बच्चों की तालीम का हर्ज नहीं करना चाहिए। आप बच्चों के भी और टीचर्स को भी वैक्सीनेट करें। पूरी दुनिया में अब ये अमल शुरू हो चुका है। टीचर को तो आप करें, लेकिन अमेरिका में और चंद यूरोपियन कंट्रीज में वो बच्चों की भी वैक्सीन आ गई हुई है, तो फौरी तौर पे इसको वैक्सीनेट करें ताकि वो किसी किस्म के खतरे का शिकार ना हो और तालीम का सिलसिला बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो हमने प्रोटेक्ट करना है। स्टूडेंट्स को भी जो है वो कह रहे हैं वैक्सीन लगनी चाहिए, लाजिम मलजूम करार देना चाहिए। बिल्कुल, और स्कूल्स में बाकायदा इस चीज़ का एहतमाम होना चाहिए, वैक्सीनेशन जो है वो लगनी चाहिए बच्चों को भी ताकि वो भी इस बीमारी से महफूज रह सकें। और जो उनका एक ये आजकल इशू चल रहा है कि जी हमने इम्तहानात नहीं देने या कोई ना कोई वो बहाना कर रहे हैं जी कि हमारी तैयारी नहीं है, तो आपके पास बड़ा मैक्सिमम टाइम था जब आप तैयारी करते इस चीज़ की, और जो पेपर्स हैं वो बहरहाल आप लोगों को देने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी बाकायदा तौर पे शफकत महमूद साहब ने कह दिया जी पेपर दोगे तो आप लोग जो है वो जाओगे। आप तो बस्ते कस लें जी, बच्चे जो है वो उन्होंने कहा जी बैग तैयार कर लो, कल से स्कूल जाना ही जाना पड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इम्तहानात का ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से, तलबा ने कल गवर्नर हाउस के सामने भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और बहुत ज़्यादा वो एक शिद्दत नज़र आई, उनका रिएक्शन बहुत गलत था और जो लोग गुजर रहे थे उन लोगों को भी उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया। तो प्लीज़ इस तरह के
रवैये से आप लोग ऐसी अवॉइड रविश करें। मत डालिए क्योंकि आपकी तालीम का हर्ज है। आपने पढ़ेंगे नहीं तो आगे जाके बड़े अफसर किस तरह से बनेंगे? बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट जो है, हमें गवर्नमेंट को इस मामले में अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बड़ी अच्छी इसमें एक हिकमत अमली अपनाई है कि एग्जाम्स उन्होंने लेने हैं और बच्चों को उस तरह से प्रमोट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स को इस चीज आपके को घर में प्रमोट स्कूल जाने करना वाले बच्चे चाहिए। जी बिल्कुल हैं। तो उनको क्या किस तरह से मोटिवेट करती हैं कि स्कूल जाना है और पढ़ना है? हाँ बच्चे, अच्छा छोटे बच्चों को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, उनको बस आप स्टोरीज बता दो जी कि स्कूल में जाके ये एक्टिविटी होगी, तो वो ऑलरेडी मोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल, वो इतना मसला हम नहीं भी होता। यही चाहते हैं कि बच्चे जो है वो स्कूल जाएं और स्कूल जाके जो है वो अपनी तालीम को जारी रखें ताकि जो है वो मुस्तकबिल के मेमार जो हैं वो अच्छे तरीके से अपने बिल्कुल। मुस्तकबिल को मेंटेन कर सके। मेरे ख्याल में तैयबा प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हमें अलविदा लेनी है अपने नाजरीन से। बिल्कुल, और कर इंशाल्लाह हम लोग फिर हाजिर होंगे रोशन पाकिस्तान में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।